या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। जब मुश्किलें आती हैं हमें देखना चाहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका और सहाबा का क्या तरीका था। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, मुसलमानों, तुमको अल्लाह के रसूल की पैरवी करनी बेहतर है, यानी हर उस शख्स को जिसे अल्लाह से मिलने और रोज़े क़यामत के आने की उम्मीद हो। ग़ज़वा खंदक और द बैटल ऑफ ट्रेंच बहुत ज़्यादा शदीद मुश्किल थी, जिसमें खौफ भी था और ठंड भी थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, उस मौके पर मोमिन आजमाए गए और सख्ती से हिला हिला दिए गए। जिस आजमाइश को अल्लाह ताला ने खुद शदीद फरमाया है वो कितनी शदीद होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ोहर और असर की नमाज़ें छूटी थी और फिर इशा में आपने इन नमाज़ों को अदा किया। खौफ इस चीज़ का था कि मुसलमानों को पूरा वाइप आउट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे दुश्मन, क्योंकि दुश्मन 10,000 थे और मुसलमान सिर्फ 3,000 थे। पहली बार मदीने में इतना बड़ा लश्कर आया था। ये भी पूरी मुस्लिम उम्मत की आजमाइश थी और आज जो फ़लस्तीन में हो रहा है वो भी पूरी उम्मत की आजमाइश है। ओवरव्यू ऑफ जंग खंदक। बनु नज़ीर एक कबीला था यहूदियों का, जिनको मदीना से निकाल दिया गया था। इस यहूदी कबीले के सरदार ओया इब्न अख्ताब ने मुशरिकीन मक्का और जितने भी कबीले थे कन्विंस किया उन सबको मुसलमानों के खिलाफ। कुरैश 4,000 थे और टोटल दुश्मन 10,000 थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हमले की खबर पहुंची, आपने सहाबा से मशवरा किया और उनमें से हज़रत सलमान फ़ारसी ने बताया कि हमारे फ़ारिस में जब ऐसा कुछ होता था तो खंदक खोदी जाती थी। ये अरब में पहली दफ़ा था कि खंदक खोदी जानी है। मुश्किल हालात थे कि खाने को कुछ नहीं था और ठंड भी बहुत थी और खोदना भी खुद ही था। इतनी भूख थी कि लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भूख की शिकायत की और पेट पर पत्थर दिखाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता मुबारक उठाया तो वहाँ 2 पत्थर बंधे हुए थे आपके जिस्म मुबारक पर। मदीने के अंदर भी एक यहूदी कबीला था, बनु खुरैज़ा, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहद किया हुआ था। आपने ज़ुबैर बिन अव्वान को भेजा खुफिया तरीके से खबर लाने। ज़ुबैर बिन अव्वान ने आपको आकर बताया कि बनु खुरैज़ा ने अहद तोड़ दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह पर कपड़ा ढककर सर पकड़कर लेट गए थे, क्योंकि बाहर कुरैश और लश्कर थे और अंदर यहूदियों का कबीला। इसको देखकर मुसलमान भी ज़्यादा खौफ में आ गए। खौफ आ सकता है इंसान के अंदर, ये कुछ गलत नहीं है, लेकिन वो खौफ गलत है जो आपको पैरालाइज कर दे। जब नीचे से भी दुश्मन और ऊपर से भी दुश्मन और अंदर भी दुश्मन, जब अल्लाह ताला ने फरमाया, जब वो लोग तुम्हारे ऊपर और नीचे की तरफ से तुम पर चढ़ आए और जब तुम्हारी आंखें फिर गईं और दिल मारे दहशत के गलों तक पहुंच गए और तुम अल्लाह की निस्बत तरह तरह के गुमान करने लगे। कैसे हमारे मुस्लिम बहन भाई बच्चे फ़लस्तीन में कब बॉम्ब गिर जाए और सिर्फ हम ही नहीं पूरी हमारी फैमिली ख़त्म हो जाए। जब आपको मौत आपके सामने दिखने लगे तो क्या हाल होता है। अपने ईमान के लेवल पर सब गुमान करते हैं कि अल्लाह ताला की मदद कब आएगी, अल्लाह हमारी मदद करेंगे या नहीं करेंगे, अल्लाह हमें भूल तो नहीं गए। ये आजमाइशें क्यों आती हैं? अल्लाह ने मुसलमानों को टेस्ट किया, उस वक्त भी और आज भी हमारा टेस्ट है कि कौन मुसलमान है और कौन मुनाफिक है जो सिर्फ दावे करता है मुस्लिम होने का, कि अगर कुछ होगा तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे और जब मौका मिलता है तो कुछ नहीं कर। आखिरत पर हमारा ईमान है। सवाल ज़रूर होगा, अल्लाह मदद करें फ़लस्तीनियों की, जैसे अल्लाह ताला ने मदद फरमाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सहाबा की। मोमिनो, अल्लाह की उस मेहरबानी को याद करो जो उसने तुम पर उस वक्त की जब फौजें तुम पर हमला करने को आईं, तो हमने उन पर आंधी छोड़ दी और ऐसे लश्कर नाजिल किए जिनको तुम देख नहीं सकते थे, और जो काम तुम करते हो अल्लाह उनको देख रहा है।